समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ है। एनआईएस डेलेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण आदेश के बारे में इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो जैसा कि साथियों आप सभी के सामने आदेश है, ये आदेश 26/2/2024 को सुनवाई होकर के आया है। और साथियों आपको अवगत करा दें, हाई कोर्ट में कई सारी याचिकाएं हैं जिनकी सुनवाई लगातार हो रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा निर्णय यहाँ पर भी देखने को मिला है। अब साथियों मैं आपको अवगत करा दें यहाँ पर कि यह आदेश जो है सुनवाई हुई ऑनरेबल जस्टिस जो आपके हैं कार्डक एते सर की बेंच में, और इसमें जो है स्पष्ट तौर पर सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकला है उसको जानेंगे। साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, 26/12/2023 को एक नोटिफिकेशन आया लोअर प्राइमरी व अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के असम में, और ये स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं उसी शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारे एनआईएस डेलेट के साथियों ने बड़ा प्रयास किया है और अब कोर्ट की ओर जो है उनका रुख हो चुका है। अब साथियों यहाँ पर आप सभी को हम अवगत करा दें उसी के परिप्रेक्ष्य को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट की गई है। आप यहां पर देख रहे हैं कि जो पिटिशनर है, पिटिशनर का अर्थ ये है कि जो आपके याचिका करता है उन्होंने जो है नोटिस डेट आप यहां पर देख सकते हैं 2/1/2024 को जो रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज की तरफ से थी उसको यहां पर क्या किया गया है, चैलेंज किया गया है। यानी स्पष्ट तौर पर उन्होंने क्या कहा था कि जो स्पष्ट रूप से आपकी लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जो भर्ती है उसमें उन्होंने कहा था कि जो जयवीर सिंह वर्सेस जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका परिपेक्ष लिया गया था और कहा गया था कि 18 मंथ का जो डीएलएड का कोर्स है ये स्पष्ट तौर पर जो है वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है, जो पोस्ट ऑफ टीचर को लेकर के ये स्पष्ट किया गया था। तो इसी को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं पिटिशनर ने क्या किया है, सिलेक्शन प्रोसेस जो स्पष्ट रूप से किया गया है उसको चैलेंज कर दिया है जो 26/12/2023 का था। उसके बाद साथियों आप देख रहे हैं सुनवाई के बाद क्या स्पष्ट हो रहा है, नोटिस जो इशू की गई है रिटर्नेबल फॉर 4 वीक यानी 4 सप्ताह के अंतर्गत इनको वापस करना है। अब यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि जो पिटिशनर की तरफ से जो है ए के भट्टाचार्य जी और स्पष्ट रूप से लंदन सीनियर काउंसिल ये मिस्टर एच बोरा गोहेन जो है स्पष्ट तौर पर पिटिशनर की तरफ से अपनी बात को रखते हुए एक अहम निष्कर्ष की ओर जो है इस केस को मूव किया है। अब यहाँ पर साथियों आगे स्पष्ट किया गया है कि जो बी कौशिक हैं ये लर्निंग स्टूडेंट काउंसिल अफेयर फॉर द रिस्पोंडेंट यानी जो उत्तरदाता हैं, उत्तरदाता में आप सभी को हम अवगत कराएंगे कि किन किन को पार्टी बनाया गया है। रिस्पोंडेंट 1, 2, 3 ये और 4 ये रिस्पोंडेंट पर पहले एक आपकी नज़र इंगित कराते हैं किनको किनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो साथियों रिस्पोंडेंट नंबर 1 पर आप सभी को हम अवगत करा दें द स्टेट ऑफ असम एंड 4 अदर्स को बनाया गया है। इसके साथ सेकंड नंबर पर द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 3 नंबर पर द यूनियन ऑफ इंडिया, 4 नंबर पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये स्पष्ट तौर पर, और एनसीटी इन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी बना दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी तरफ से क्या स्पष्ट किया गया है कि आई अलोम लर्नेड काउंसिल अपेयर फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4 यानी एनसीटी की जो बात की गई स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और एनआईएस को जो है पार्टी नंबर 5 बनाया गया है। तो देख सकते हैं द पेटिशनर सेल टेक फॉर सर्विस नोटिस अपॉन द रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी किसके द्वारा, एनआईएस के द्वारा जो है ये स्पष्ट तौर पर 3 दिन के अंतर्गत जो है रिस्पोंडेंट नंबर 5 को जो है सर्विस नोटिस जो इशू की गई है उसका जवाब उनको देना है पोस्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर आगे क्या स्पष्ट किया गया है कि जो आपका कोर्ट एक जो आपकी और आदेश है 17/2/2024 का जो आदेश है वो WP 820/2024 हम जिन याचिकाओं की बात कर रहे हैं आपके सामने है WP 824/2024 WPC 825/2024 इनके जो है स्पष्ट तौर पर सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है पिटिशनर को लेकर के दिया गया था, और स्पष्ट रूप से आप सभी को हमने अवगत भी कराया था कि अगर इन लोगों ने स्पष्ट तौर पर अपना जो है लिखा भी गया है लास्ट डेट सबमिशन फॉर सच एप्लीकेशन वर सक्सेसफुली अपलोडेड दियर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑनलाइन रिसीव्ड दियर रजिस्ट्रेशन ID शैल बी कंसीडर एज पर द प्रोड्यूसर फॉलोइंग जो है
स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कहा गया है जिन अभ्यर्थियों ने एनआईएस डीलिट के हैं उन्होंने अगर लास्ट डेट से पहले सक्सेसफुली जो है अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है सबमिट कर लिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है स्पष्ट तौर पर एक बड़ा जो है यहाँ पर जो है निर्देश दिया गया है कोर्ट के माध्यम से कि स्पष्ट तौर पर उनका रिजल्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज जो है स्पष्ट तौर पर उनके डिक्लेरेशन यानी लिखा भी गया है कि कैंडिडेट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी बिना किसी कोर्ट के परमिशन के जो उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा लेकिन उनको जो है परीक्षा में प्रतिभाग कराया जाएगा, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। तो यानी एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों ये पूरा का पूरा आपका आदेश है जो 26 तारीख की सुनवाई को लेकर के आया है और सकारात्मक निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जिन लोगों को रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी बनाया गया है उन सबसे जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये हलफनामा दाखिल करने की बात की गई है, यानी वो स्पष्ट तौर पर प्रत्युत्तर दें कि आखिर क्या स्थितियाँ हैं। तो एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के सामने आ चुका है और साथियों आप सभी को हम अवगत कराते एक बड़ी और महत्वपूर्ण सुनवाई आज भी जो है कोर्ट में सूचीबद्ध है, जिसके बारे में सुनवाई के बाद हम बड़ी अपडेट लेकर के उपस्थित होंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है जिसमें जिन याचिकाओं की हम बात कर रहे हैं इसमें से कुछ याचिकाएं उसके साथ भी टैग हो चुकी हैं और इसी बेंच में सुनवाई होगी जिस बेंच में आपकी 26 तारीख की सुनवाई हुई, यानी जो आपके हॉनरेबल जस्टिस जो हैं कार्डक एहते सर की बेंच में ही सुनवाई होने जा रही है। वो बड़ा फैसला है साथियों। अगले वीडियो में हम बहुत बड़ी जानकारी आपको लेकर के उपस्थित होंगे और आशा करेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल साथियों एनआईएस डीलिट के द्वारा अभ्यर्थियों का जो बड़ा प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है और असम में स्पष्ट तौर पर उनको मौका मिल रहा है। ये फायदा अन्य राज्यों को भी होने जा रहा है। स्पष्ट रूप से इसी पर पेज को लेकर के अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं एनआईएस डीलिट को स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अभी आप सभी को पता है मामला स्पष्ट नहीं है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा की जाती है कि आने वाला जो ऑर्डर होगा स्पष्ट तौर पर आज की जो सुनवाई होगी बहुत बड़ी जीत होने जा रही है एनआईएस डीलिट के अभ्यर्थियों के लिए। जैसे ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल कर आएगी हम वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। सभी साथियों से निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।